डिमांड एग्जाम देने वालों, आज हम बात करेंगे ऑन डिमांड का क्या फी स्ट्रक्चर है, कितना रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है और साथ में जानेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो अभी तक आप नए हैं हमारे चैनल पर तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में और आज हम ऑन डिमांड के बारे में और कुछ डिटेल जानकारी वो जानने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ऑन डिमांड कौन दे सकता है। ऑन डिमांड वो विद्यार्थी दे सकते हैं जिन्होंने एक बार भी एटलीस्ट 10th या 12th पहले किसी भी बोर्ड से दे चुके हैं, चाहे वो फेल हो या पास हो, डजंट मैटर, ठीक है ना। अगर वो फेल होंगे तो विदिन 3 इयर्स होगा तो टीओसी हो जाएगा, और अगर वो किसी बोर्ड से आप पास हैं तो आप ऑन डिमांड दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल छोटा समझाता हूँ। आज मेरे पास एक कॉल आया कि सर हम ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, हम आपका क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आपका पर्पस क्या है, आप हमारा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर आपका पर्पस क्या है आपका ये ऑन डिमांड एग्जाम देने का। तो क्या मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ और मैं अपना मेडिकल कॉलेज को मेडिकल खोलना चाहता हूँ। मेडिकल कॉलेज तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मेडिकल खोलना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे बी फार्मा करना है, तो उसके लिए मुझे साइंस बैकग्राउंड होना जरूरी है। और इसीलिए हम जो है जनवरी फरवरी मार्च वाले सेशन में ऑन डिमांड देना चाहते हैं। एक तो ऑन डिमांड अभी गर्मियों में चलता है, एक सर्दी में चलता है। हमने कहा ठीक है। तो देखिए ऑन डिमांड से प्लस पॉइंट है ना कि आप दूसरे बोर्ड से किसी और स्ट्रीम से हैं, बट आप चाहते हैं कि साइंस बैकग्राउंड में या किसी और सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होता है और आप ऑन डिमांड के एग्जाम देने के लिए किसी एजेंट के पास जाते हैं या किसी साइबर कैफे के पास जाते हैं तो उनका छूटते ही जवाब होता है 8,000 दे दो, 9,000 दे दो, 10,000 दे दो। क्यों हम दे देंगे 8,000, 9,000, 10,000? आज मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा कि फी कम या ज्यादा होते रहता है, ठीक है ना, तो वो फिर बेकार वाली बातें हैं। सिंगल सब्जेक्ट का बता रहा हूँ आपको 1,500 रुपये से लेकर 2,000 रुपया, क्योंकि 1,800 रुपये कम से कम। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने ये भी देखा है कि किसी किसी का सिंगल सब्जेक्ट का 11 या 1,200 में भी हो गया है ये भी मैंने देखा है लास्ट मोड में जाके। इसलिए हम लोग कभी ये नहीं कहते हैं कि इतना लगेगा, हम कहते हैं 500 रुपये टीम का चार्ज है, वो आप दे दो। उसके बाद जो भी पेमेंट आएगा उसमें 100 या 150 एक्स्ट्रा आप दे देना, क्योंकि जीएसटी कटता है, या खुद ही क्यूआर कोड जनरेट करके मैं दे देता हूँ, आप खुद ही पेमेंट कर लेना। तो उसका कोई इशू नहीं है, हमारा जो चार्ज है टीम का वो हम आपको दे देते हैं। तो ये तो है, क्योंकि मेरा काम पढ़ाने का टाइम होता नहीं है, तो हमने कहा ठीक है बाहर फ्रॉड हो रहा है, इससे अच्छा तो हम अपना टीम ही क्रिएट कर लेते हैं, वो अपना पैसा ले लेंगे, 500 इनका एडमिशन कर देंगे। तो सिंगल सब्जेक्ट का मैंने बता दिया कि मान के चलिए 1,500 से 1,500-2,000 रुपये। डबल सब्जेक्ट का अगर आप जाएंगे, 2 सब्जेक्ट्स का अगर आप जाएंगे तो 2 सब्जेक्ट में 3 से 4,000 रुपये, 3,600 रुपये के आसपास ऐसा कुछ जाता है, 3600-3700 रुपये ऐसा कुछ जाता है। अगर आप 3 सब्जेक्ट का जाते हैं तो ऐसा कुछ जाता है 3 सब्जेक्ट में उनका 4,800 रुपया, 4,700 रुपया, 4,600 रुपये, मतलब 4 से 5,000 रुपया मान लीजिए। और अगर आप 4 सब्जेक्ट का जाते हैं तो आपका 5,800, 5,600 ऐसे करके चार्ज जाता है, कई बार 5,300, डिपेंड करता है। देखिए वो मैं कह रहा हूँ डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके का ये फी स्ट्रक्चर है। लगभग स्ट्रीम 2 जो अक्टूबर वाला और ऑन डिमांड है थोड़ा बहुत का फर्क है, हल्का सा ज्यादा है ऑन डिमांड का, और स्ट्रीम 2 वाले का थोड़ा बहुत 100, 200, 500 का फर्क होगा, इतना ही होगा। अगर इसमें मान के चलिए 57-5800 लग रहा है, उसमें 5300 लगेगा, तो थोड़ा सा 500-600 रुपए का फर्क होता है। तो ये तो पूरा फी स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में आपको बता दिया। बाकी बात रही प्रैक्टिकल की, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। प्रैक्टिकल के लिए आपको फाइल तैयार करना है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर 9643480201 आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, वहां पर आपको मैं इसका जो भी प्रैक्टिकल फाइल होगा वो प्रोवाइड कर दूंगा, वो बना लीजिएगा। और जहां भी आप जाइएगा वहां पूछ लीजिएगा कि सर किस डेट में प्रैक्टिकल वगैरह वो आपको बता देंगे। क्लासेस वगैरह अवेलेबल है, अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं। वीवीआई क्वेश्चंस का सीरीज अवेलेबल है 399 का, आप वो ले सकते हैं। जो भी मेरी हेल्प हो आप मुझसे ले सकते हैं। फ्री काउंसलिंग वगैरह तो मैं ऐसे भी कोई चार्ज थोड़ी लेता हूँ कि आपसे बात करना है, कि आप मुझसे कोई पूछ रहे हैं, या कोई मेंटरशिप का चार्ज थोड़ी मैं ले रहा हूँ उस चीज को लेकर। तो ऑन डिमांड में जो है यही कुछ बातें ध्यान रखना है। अगर आप टीओसी करवा रहे हैं तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अपना ओरिजिनल मार्कशीट को आप लेमिनेशन मत करवाना। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इसको कहाँ भेजना है, हेड ऑफिस ये वो वगैरह वगैरह, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं फॉर्म वगैरह आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दे दूंगा, कैसे एप्लीकेशन लिखना है, कैसे क्या भेजना है। बस एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप ये सारे काम करोगे तो 10 दिन के अंदर कर लेना। रजिस्ट्रेशन का जो डेट होगा 10 दिन के अंदर कर लेना। अगर 10 दिन से ऊपर करोगे तो आपका एक सब्जेक्ट का 550 रुपये के हिसाब से लेट फाइन भरना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही आप भेज पाओगे। अब बाकी नोएडा हेडक्वार्टर अपना सेक्टर 62 तो है ही जिंदाबाद, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और कोई विशेष हो, अगर आपके पास स्पेशल नोटिफिकेशन आया हो कि आप रीजनल सेंटर में जमा कीजिए, तो आप वहाँ भी जाके दे सकते हैं। वहाँ एक
आपका एडमिशन फॉर्म होता है उसे डाउनलोड करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें हम गाइड कर देंगे अगर नहीं समझ में आता है तो। खैर उसका कोई इशू वाली बात नहीं है। तो खैर इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं और जो हमें इन्फॉर्मेशन देना था मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फ्रॉड से आप बच के रहेंगे और हमेशा मेरी एक बात याद रखना, यूट्यूबर कोई भी बन सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यूट्यूबर कोई भी बन सकता है बट टीचर हर कोई नहीं बन सकता है। अब देखिए कई आपके साथ मैं अगर फ्रॉड करूंगा तो आप कैसे मेरे यहाँ क्लासेस लेंगे? मैं तो आपका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल सकता हूँ, ब्लॉक कर सकता हूँ। पर यूट्यूबर्स का क्या है, उनको तो कोई क्लास देना नहीं है, क्लास के नाम पे उल्टा और पैसे ले लेंगे और पीडीएफ थमा देंगे। थोड़ी उनको कुछ आता जाता है जो पढ़ाएंगे बताइए, आप भी यूट्यूबर बन जाइए और बोलिए हम कॉमर्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको आता ही नहीं। एग्जाम्पल है, मान लो आपको नहीं आता फिर भी आप पैसे ले रहे हैं, तो उस केस में तो ऐसे केस में कहीं आप है तो आप फंस जाएंगे ना। तो वो तो तुरंत नंबर ब्लॉक कर देंगे। ये मत देखो किसके चैनल पे कितना सब्सक्राइबर है, कितना ये सब पे मत जाओ। अगर आपको वाकई में देखना है, देखो सामने वाला व्यक्ति का ट्रस्ट लेवल कितना है। और ट्रस्ट लेवल का मेजरमेंट का तरीका ये कभी नहीं होता, ये वीडियो देख के होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वीडियो को देखकर आप जज कर लो कि मैं बिल्कुल सही हूं। आप क्यों जज करोगे? आप मेरे कंटेंट को देखो कि देखो मैं लाइव क्लासेस दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सारे मैं ही काम करता हूं। तो अब जो व्यक्ति लाइव क्लास दे रहा है, जो व्यक्ति आपके सामने मतलब पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं बनता फ्रॉड होने का। बट अगर आपको कहीं और ऐसा होता है कि वो खुद नहीं पढ़ा रहा है लेकिन किसी टीचर से पढ़वा रहा है, तो वही वो टीचर से पढ़वा रहा है तो अब तो पढ़ लिए आप क्योंकि उसकी उतनी हैसियत नहीं कि वो टीचर को अफोर्ड कर सके और टीचर को वहां पर कर सके अच्छे टीचर्स को। लेकिन खुद से कोई कर रहा है, स्टार्टअप है, तो वो मेहनत करके आपको आगे बढ़ा देगा। तो खैर ये सारी चीजें होती है। खैर चलिए कोई बात नहीं। हमें ऐसे भी एक कमेंट आया था, सर आप दूसरों की बुराई करते हैं। हम बुराई नहीं करते हैं, हम आपको केवल एक बताते हैं क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है। ये कोई चोरी चमारी का पैसा थोड़ी ना है, 2 नंबर का पैसा थोड़ी ना है। आपके पेरेंट्स या आप कितनी मेहनत से पैसा लाते होंगे, तो कोई आपका 1 रुपया भी फालतू क्यों लेगा? सीधी सी बात है। और अगर ले रहा है तो उसका हिसाब देगा ना कि किस चीज में ले रहा है। और एक बार किसी के पास पैसे चले गए तो वापस नहीं आते हैं। तो इन चीजों को बस ध्यान रखना है और क्या। बाकी पता नहीं ये सब पैसे एक्स्ट्रा किसके लिए लेते हैं। मैं तो यही हमेशा सोचता हूँ कि ये इतना पैसा किसी का लेते हैं, किससे ज्यादा बद्दुआ ले लेते हैं, किसके लिए रखते हैं? अपने बच्चों के लिए। वो मतलब वो भोग पाएंगे क्या? वो सुख उनको मिल पाएगा? कभी बीमारी में, कभी कोई किसी का मान के चलिए, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन कोई निसंतान बच्चा ही नहीं हो रहा है, कभी किसी का कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ये सब निकलता है। ये सब कर्म का खेल है। तो हम तो भैया 1 रुपया भी लेने देने से हम सोचते हैं कि नहीं ये गलत चीज है। तो जो जेन्युइन चीज है वही कीजिए। बाकी ये लोग हैं धुन में चल रहे हैं, चलने दीजिए। आप अलर्ट रहिए, कम से कम सही और गलत की पहचान कीजिए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलूंगा एक नए अपडेट के साथ, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।